हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अल्तमश शेख। बच्चों, आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने 12वीं के बाद अपने आप को किसी न किसी तरीके से एजुकेशन से जोड़े रखा। लेकिन बच्चों, एजुकेशन से जोड़ना अलग होता है और एजुकेशन पे भरोसा करना अलग होता है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी खुद की कोचिंग में कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के नहीं बच्चों, पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब वो जॉब कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो पढ़ाई को ना सीरियस ले रहे हैं और ना पढ़ाई की वैल्यूएशन को समझ पा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से ये बिलीव नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा। एजुकेशन उनके करियर को, उन्हें उनके फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकता है। उनका पढ़ाई पे से एक बोलते हैं भरोसा ख़त्म हो चुका है। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ नॉर्मल पढ़ने के लिए कि एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अभी मैंने 13 में एडमिशन ले लिया है तो किसी तरह 14 भी कर लेते हैं और 15 भी कर लेते हैं। लेकिन ये करते समय इनका बिल्कुल भी फोकस अपनी पढ़ाई पे नहीं है, पूरा के पूरा ध्यान जॉब पर है। अब बात करते हैं बच्चों जॉब की। अब ये बच्चे जॉब क्या करते हैं? ये बच्चे जॉब क्या करते हैं बच्चों? कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई रियल इस्टेट की ऑफ़िस में काम कर रहा है, राइट? तो कोई कहीं पे रिसेप्शन में काम कर रहा है। अब आप मुझे बच्चों बताओ कि ये जॉब आपको लाइफ में कहाँ लेके जाएगा? अगर आप ये जॉब के बदले में अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ ये जॉब आपको कहाँ तक लेके जाएगा? अगर ये जॉब आपकी लाइफ बना सकता है, आपकी करियर बना सकता है, तो बेशक आप पढ़ाई को इग्नोर करें। लेकिन आपको अगर ऐसा फील होता है और आप ये जानते हो कि ये कोई जॉब नहीं है, हाँ मानते हैं कि आपकी फ़ैमिली में या हर किसी की फ़ैमिली में फ़ाइनेंशियल इशू होते हैं, तो उन इश्यूज़ को पूरा करने के लिए आप जॉब कर रहे हो। लेकिन बच्चों, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जॉब के साथ पढ़ाई को ही अहमियत देनी है, पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करना है। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे जब जॉब पे लग रहे हैं तो वो जॉब के लिए जॉब में इतने बिज़ी हो जा रहे हैं कि उनके पास खुद को पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। 15वीं के बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम, बोर्ड के टाइम, जब बोर्ड करीब आता है तो पेपर से एक दिन पहले अपने बॉस को बोलते हैं कि कल से पेपर है तो आज से हमें छुट्टी चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों कि ग्रेजुएशन में आपके क्या नंबर आएंगे, आप क्या पढ़ोगे और आपको क्या नॉलेज मिलेगा और आप क्या नॉलेज को रिटेन कर पाओगे? पढ़ाई तो हम नॉलेज के लिए करते हैं, नंबर के लिए नहीं करते। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं तो आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी? और नॉलेज के बिना आप लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करोगे? तो बच्चों, मेरी हर बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, भले ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी लो है या ठीक है, बट उसको पढ़ाई आने वाले टाइम पे सुधार सकती है। तो पढ़ाई पे, एजुकेशन पे भरोसा रखें, पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें। आने वाले टाइम में ये नॉलेज, ये पढ़ाई आपको कहाँ से कहाँ खड़ा कर देगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। लेकिन नॉलेज के बिना आपके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। और ये जो आप जॉब कर रहे हो ये सिर्फ मजबूरी में आप कर रहे हो, और मैं कभी आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि पूरी ज़िंदगी आपको ये जॉब करना है। ना आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमको उसी जॉब में ज़िंदगी भर रहना है, राइट? ये वो जगह है जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई सेलेक्ट होता है और कोई ना कोई जॉब छोड़ के जाता है। हमको तो वो जॉब करनी है जहाँ पे हमारी स्किल यूज़ हो जाए और हमारा दिमाग खुशी से काम करे, राइट बच्चों? तो अपनी जॉब के अगेंस्ट में पढ़ाई को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ना करें। एक बार पढ़ाई के लिए जॉब को सेक्रीफाइस आप कर दीजिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से इस पर कमेंट करें और मुझे बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कोई गलत बात कही है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं जो कोई भी वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने अपने आँखों से मेरे ही कोचिंग के बच्चों को इसमें उलझते हुए देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी समझ जाएँ और जो मुझे वीडियो में देख पा रहे हैं वो भी इस बात को ज़रूर समझें। तो आप एक चीज़ जहन में रखें, पढ़ाई के लिए हम जॉब सेक्रीफाइस कर लेंगे लेकिन जॉब के लिए पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।